ध्यान दीजिए लोग, जब 320 वर्षों तक मुगलों ने राज किया, उसके बाद 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र कुछ क्षेत्रीय राज्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बताया जाता है कि मुगलों का अधीन बंगाल, अवध और हैदराबाद 1707 के बाद ये मुगलों का अधीन था। 1717 से पहले मुगलों का अधीन था, परंतु 1717 के बाद यह स्वतंत्र हुआ। बताया जा रहा है कि 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, अब क्षेत्रीय राज्य में मुख्य रूप से देता है बंगाल, अवध और हैदराबाद। हम सबसे पहले इसमें बंगाल के बारे में बात करेंगे। बता दें कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन काल में बंगाल का गवर्नर मुर्शिद अली खान को बनाया गया। यानी देखा जाए तो होनहार मुगल का सम्राट औरंगजेब के समय में, उनके कार्यकाल में ही मुर्शिद अली खान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। परंतु कुछ समय बाद मुर्शिद अली खान को बंगाल का दीवान भी औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। औरंगजेब के द्वारा बंगाल का दीवान भी घोषित मुर्शिद अली खान को कर दिया गया। परंतु 7 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। बता दें हम आप लोग को बंगाल के बारे में, मुगलों का अंतिम शासन में बंगाल का गवर्नर मुर्शिद अली खान को बनाया गया। परंतु औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद अली खां को बनाया गया। याद रखिए, मैंने आप लोग से बताया कि मुर्शिद अली खां को जैसे ही दीवान बनाया गया, उसके 7 वर्ष बाद औरंगजेब की निधन हो गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने पर
बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया। अब याद रखिएगा, मुगलों से जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गए तो बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हुआ तथा उस समय बंगाल का नवाब मुर्शिद अली खां को बनाया गया। मुर्शिद अली खां को बनाया गया। बंगाल का नवाब मुर्शिद अली खां ने 1722 ईस्वी में एक मुर्शिदाबाद शहर या नगर भी कर सकते, नगर बसाया तथा उन्हें बंगाल की राजधानी बनाया। अब याद रखिए, जब बंगाल मुगलों का अधीन हुआ करता था उस समय बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी या ढाका को मुगलों ने अपना राजधानी बनाया था। परंतु जैसे ही मुगलों से स्वतंत्र बंगाल हुआ, मुर्शिद अली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नगर बसाया और बसाने के बाद तुरंत उसको बंगाल की राजधानी बनाई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ये चीज याद रखिएगा लोग कि मुगलों की राजधानी, मुगलों के शासनकाल में बंगाल की राजधानी ढाका था, परंतु जैसे ही मुगलों से स्वतंत्र बंगाल हुआ उसका राजधानी कहाँ बनाई गई? मुर्शिदाबाद बनाया गया। मुर्शिदाबाद बनाया गया। जब बंगाल पर मुगलों का शासन था उस समय बंगाल की राजधानी ढाका था, परंतु बाद में मुर्शिदाबाद कर दिया गया। आप लोग बता दें, उड़ीसा का नवाब फर्रुखसियर ने
उड़ीसा का दीवान मुर्शिद अली खां को बना दिया। आप लोग बता दें, उड़ीसा का नवाब फारूक सियर ने मुर्शिद अली खां को दीवान सौंप दिया। तभी सौंप दिया। उसी समय सीता राम राय निजात खां और सुजात खां ने मिलकर मुर्शिद अली खां के विरोध में विद्रोह किया, परंतु मुर्शिद ने आसानी से दबा दिया। याद रखिएगा, बताया जाता है कि उड़ीसा का नवाब फारूक सियर उस समय हुआ करता था। मुर्शिद अली खां को उसी समय उन्होंने उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर दिया। उस समय सीताराम राय, निजात खां, सुजात खां ने मिलकर मुर्शिद खां के विरोध में आवाज़ उठाई, परंतु उसको आसानी से कुचल दिया गया। अब उस समय मुर्शिद अली खां ने किसानों के हित में एक निर्णय लिया, ठीक है ना। किसानों के हित में दो चीज लिए, एक तकाबी ऋण और दूसरा का था इजारे दारी प्रथा। याद रखिएगा, तकाबी ऋण का समय किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया था। अब देखिए, इसलिए उपलब्ध कराया था कि जो गरीब किसान हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है, वो भी अपना खेती में पैसा लगाकर, अच्छा किस्म का बीज डालकर, अच्छी जुताई बुआई कर अपना फसल को अधिक से अधिक करें, उगाएं। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने इजारेदारी प्रथा का भी लागू कर दिया गया। यह एक भूस्व राज की व्यवस्था है, जिसमें कर वसूलने के लिए अधिकार
अधिकार क्षेत्र को नीलामी की जाती थी। जो उच्च बोली लगाता था उन्हीं को दिया गया। बता दें इज़्ज़तदारी प्रथा में क्या हुआ। इज़्ज़तदारी प्रथा में बताया गया कि यह एक भू स्वराज व्यवस्था, ठीक है ना, वहाँ से कर वसूलने के लिए उस क्षेत्र को नीलाम किया जाता था जिस क्षेत्र से कर वसूलना है, और वह उसी व्यक्ति को सौंपा जाता था जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाता था। आगे चलिए बताते चले कि 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब मुर्शिद अली खां की निर्धन हो गए। 1739 ईस्वी में मुर्शिद अली खां की निर्धन हो गए। उसके बाद उनका दामाद सुजाउद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया गया। परंतु उन्होंने जैसे ही बंगाल का नवाब बना, बिहार का विलय बंगाल प्रांत में करके बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त कर दिया। बता दें मुर्शिद अली खां की मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उनका दामाद सुजाउद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया गया। परंतु उन्होंने बिहार को बंगाल प्रांत में विलय कर लिया तथा अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त कर दिया। आप थोड़ा सा याद रखिएगा कौन था। सुजाउद्दीन मुर्शिद अली खां के दामाद था। उस समय बंगाल का नवाब बनाने के बाद ही बिहार को बंगाल प्रांत में विलय किया और बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। हमें यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। मुर्शिद अली खां का यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। मुर्शिद अली खां का मृत्यु 1739 में नहीं 1727 में हुआ था, और मुर्शिद अली खां का मृत्यु, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुर्शिद अली खां का मृत्यु 1727 ईस्वी में हुआ था। 1739 ईस्वी में
मृत्यु सुजाउद्दीन का हुआ था। ठीक है, मिला लिया, नियुक्त कर दिया। परंतु 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका बेटा सरफराज खां को नवाब बनाया गया। परंतु वह अयोग तथा वालिस था शायद, या आलसी था, नहीं विलासी था, विलासी था, आलसी नहीं था, विलासी था। अब सुनिए, ये जो आयोग था और इसी के साथ में हमेशा अलीवर्दी खान रहा करता था। अब यह देखा कि यह आयोग है, ठीक है ना, इनसे पटरी नहीं जम रही थी, तब उन्होंने गिरिया का युद्ध किया। किसका युद्ध किया? 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध हो गई। नीचे लिखा जाएगा ना। इस युद्ध का नाम गिरिया का युद्ध था, जिसमें सरफराज खां की हार हो गई और बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां को बनाया गया। अब देखिए, जब अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब बनाया गया, तब इन्होंने 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक लगभग 16 वर्षों तक बंगाल का नवाब बना। और इन्हीं के समय में भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा जाता था। भारत का स्वर्ग कौन है? तो बंगाल को हम लोग बताते थे, परंतु अभी वर्तमान में भारत का स्वर्ग तो अधिकांश लोगों का मुंह से निकलता है कि कश्मीर को बुलाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।